इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियंस को बचाया, आज उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं इंडियन नेवी ने हमारी मदद की है, हमारे 19 पाकिस्तानियों को बचाया है, हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा हमसाया होने के नाते उनका शुक्रिया ये अदा कर देती। सर ने बोला कि हम बड़े अच्छे हमसाए हैं, लेकिन दूसरों का शुक्रिया अदा। The Indian naval forces came to the rescue of 19 Pakistani sailors from Somali pirates who hijacked their fishing vessel. The Iranian-flagged vessel Al Naimi was boarded by armed pirates who took the crew members hostage. होता नहीं है जिस दिन आप इंडिया की कोई ऐसी ब्रिलियंस को डिस्कस ना करो कि भाई इंडिया की नेवी ये कर रही है, इंडिया की आर्मी ये कर रही है, मोदी जी ये कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज हेडलाइंस में होती है रिगार्डिंग इंडिया के। मतलब क्या ही बात है। आज की जो खबर आई, जिस तरह से इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है 19 पाकिस्तानी को। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक बड़ा हमारे दिमागों में पहले से जो नेगेटिविटी डाली गई है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क है और ये और वो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए उसको हम शेयर भी करें और उसको हम अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मतलब कि पाकिस्तान के मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे यहाँ अच्छी नेवी है, अच्छा सारा कुछ है, हमारे भी वहां पर थे काफी सारे लोग। तो ये कैसे इंडिया, जैसे इंडिया की नेवी मतलब के रीजन में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है कि मतलब आउट ऑफ द इंडिया भी जाके हेडलाइंस क्रिएट कर रही है। इसका क्या लिखा, इंडिया में एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहां चला गया। हैं तो फिर भारत और पाकिस्तान मिलकर बात क्यों नहीं कर सकते? वैसे भी आपको तो पता है हमें पर्शियन आती नहीं है, लेकिन हिंदी तो हमें बहुत अच्छी आती है और जो इंडिया में है लोग उनको हिंदी भी आती है, उर्दू भी आती है और हमारे भी कुछ ऐसे ही हाल है। तो एक दूसरे की जबान समझते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसे ही लगता था कि जैसे जो है ना इंडिया वाले ना इस दुनिया पे बोझ हैं। लेकिन हाँ, ये मैं अपनी अंदर की बात बता रहा हूँ। लेकिन कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल हैं। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। भारत की नेवी ने पाकिस्तान के 19 व्यक्तियों को बचाया, वो भी सोमालिया में जाकर, जहां पर भारत ने उसके नागरिकों को बचाया। और भारत की तारीफ वहां की मीडिया और वहां की जनता कर रही है कि भारत ने बहुत अच्छा किया जो हमारे देश के लोगों को बचाया। ऐसा हमारे पाकिस्तानी नहीं करते, जो भारतीय को पाते उनको मार भी डालते, लेकिन भारतीय इतना जिंदा दिली है कि हम सबको बचाए और वापस लेकर आए वहाँ। लेकिन वहाँ की जनता बोल रही है कि हमारे सरकार को उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए और भारत के साथ रहना चाहिए। भारत से मिल के अगर बात करें तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग अच्छी तरह से जी सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो भी नागरिक हैं वो सब इस समय इमरान खान के लिए भी चिंतित है, क्योंकि इमरान खान को 10 साल की सज़ा हो गई है। 10 साल अब वो जेल में काटेंगे, तब तक न जाने क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं। All of them were Pakistani nationals. Indian Navy's INS Sumitra rescued the hijacked vessel around 1,300 kilometers off the coast of Kochi. 11 Somali pirates were on board. The warship was on anti-piracy operations along the east coast of Somalia and the Gulf of Aden. The INS Sumitra intercepted the vessel, forcing the pirates to abandon the fishing boat and enable the safe release of क्रिएट की है इंडियन नेवी ने। और इंडिया की आर्मी और हेडलाइंस भी क्रिएट कर रही है। जिस तरह से सऊदीज के हवाले से खबर आई है, वो ट्रेनिंग करेंगे अभी आई थिंक इस 10 को और मतलब आने वाली 10 को, तो बहुत ज्यादा हेडलाइंस क्रिएट कर रही है। बट जो आज वाला इंसिडेंट हुआ सर, मतलब कि इंडिया नेवी इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। इंडिया को हम देखते थे मतलब कि वो अंदर ही अंदर होते थे, बट अब आप देखें जिस तरह से हुतीज को भी लगता है कि काउंटर करने के लिए वहां पर भी इंडियन नेवी की काफी ज्यादा प्रेजेंस है। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तानी 19 लोगों को बचाने का, उनकी कॉल पे रिस्पॉन्ड करने का, उनको जो है ना रेस्क्यू करने का। हमारी गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, बट हम जो है ना आपकी नेवी का बहुत ज्यादा शुक्रिया करते हैं सारे इन लोगों को रेस्क्यू करने का। आप कैसे? लेकिन बहरहाल अमन जरूर चाहती हूँ और मुझे नहीं पता कि अमन के आयशा वालों से भी इतना क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई थोड़ी सी बात ऐसी करे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर होने चाहिए तो सबको अमन की आशा याद आ जाती है, सब बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि इस वक्त लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है, मान लिया हमारी इकोनॉमी खराब है, हमारे पास खाने को नहीं है, हम परेशान है, लेकिन जो लोग परेशान नहीं है यानी कि भारत जिनकी इकोनॉमी अच्छी है उनको भी सुकून चाहिए। आखिर आपके पास सुकून से बैठे होंगे आप लोग तभी तो काम कर पाएंगे ना, चाहे आप डॉक्टर जयशंकर हो चाहे मोदी जी हो। ऐसे थोड़ी है कि मतलब साथ में आपकी जो बराबर में कंट्री बिल्कुल जिसका बॉर्डर लगा हुआ है वहां पे पटाखे चल रहे हैं और आप लोग बैठ के जो है वो नोट गिन रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ी सी अकल से काम लें और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने कहा आपकी टेनिस की टीम आ सकती है, हमारी क्रिकेट की टीम जा सकती है। बहुत अच्छे है पाकिस्तान, वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी में, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकोनॉमी
इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर दोनों हाथ मिला लें अपनी वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितनी अच्छी इकॉनमी हो जाएगी दोनों मुल्कों की। वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे, आगे पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पर खुशी का इज़हार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया ये। लेकिन और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है, और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट करेंगे। $20 बिलियन के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल $20 बिलियन के ठीक है 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई है तो मैं जानता हूँ, वो बिल्डिंग बनाई, इसके अलावा 4 डैम, इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो आप ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के लोगों को सामने किया ना, इसकी शुरुआत हमने की है। वो कैसे और कब? वो कैसे? वो अभिनंदन की सूरत में, जब हमारी पाक फौज ने अभिनंदन को रेस्क्यू किया, अभिनंदन को रेस्क्यू करके उसको चाय तक पिलाई, उसको प्रोटोकॉल तक दिया और उसको फिर इंडिया छोड़ा, इसकी शुरुआत हमारी पाक फौज ने की। बच्चों को पढ़ाना है, हमने पढ़ाना है, और वो हमारे बच्चों को बचा रहे हैं, ये बात है। तो असल में उन्होंने हमसाया होने का सबूत दिया, बस और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर हमें करना पड़ जाए तो हम वो क्या नाम था वो कलभूषण, उसका मामला, और एक वो जो हमने उनका पायलट गिराया था अभिनंदन, उसके जो है ना हमने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और बड़ी पूरी दुनिया में हमने उसकी कवरेज समेटी कि हमने ये बड़ा काम किया। हालांकि वो ऐसी काम नहीं था कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके जिस दिन कहीं उनके बंदे रेस्क्यू करेंगे तब जो है ना इस लेवल पे हम उनके साथ बैठ सकते हैं। जब पाकिस्तान बना 1948 में सबसे पहले हमें इंडिया ने जो है ना हमारे ऊपर हमला किया, उसके बाद सन 65 कतर की जंग जो है ना उनकी वजह से हमारे ऊपर मुसलत हुए, हमने कभी पहल नहीं किया। जब भी वार हुआ है तो उधर से हुआ है। उस दिन की भी बात है कि ईरान ने हमला किया तो कभी हमने ईरान के बारे में सोचा भी नहीं था। इंडिया ने पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, इससे पहले भी हम रेस्क्यू कर चुके हैं और कई जगह, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं। यूक्रेन से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर निकले थे वो इंडियन फ्लैग लेके ही निकले थे, और भी बहुत सारी ऐसी जगह रही हैं जहां पे हम लोगों ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। खैर ठीक है, ये सारी चीजें एक तरफ। इंडियन नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी मतलब वो ओशन के डेप्थ में, ओशन के एकदम सेंटर में काम कर सकती है। और ब्लू वाटर नेवी होने के साथ साथ हम लोगों का प्रिविलेज है कि हमारा जो ओशन है वो हमारा मींस इंडियन ओशन है। इंडियन नाम लगा हुआ है तो हम लोग उस इंडियन ओशन को अपना बैकयार्ड ही समझते हैं। आज से नहीं, हम उसको सदियों से समझते हैं। फॉर सेंचुरीज वी एक्सपेक्ट दैट। एक चीज और कि इंडियन नेवी को उस एरिया की जहां होती रेबल्स हैं वहां पे जॉइंट पेट्रोलिंग का भी ऑफर आया था अमेरिका से, इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया था। ना पाकिस्तान इंडिया को कंपेयर करें, देयर इकोनॉमी रेट्स आर ऑन हाई रेदर देन पाकिस्तान, और उसके अलावा जो उनकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ रही है वो डे बाय डे इंप्रूवमेंट आ रही है रेदर देन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी है जो इंडिया से बहुत कम है, आई थिंक। टेक्नोलॉजी भी कम है, एजुकेशन की बात करें तो बहुत कम है ना। आप किताबों में क्या इंडिया के बारे में अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, ये हमें बताते नहीं कुछ अच्छा इंडिया के बारे में, ये बताते ही हैं। हालांकि लोग वहाँ भी यही चाहते हैं, मैंने देखा है वहाँ भी यही चाहते हैं कि हम प्यार से रहें, पर ये रहने नहीं देते। ये कहते हैं कि इंडिया बुरा है, इंडिया में कहते हैं पाकिस्तान बुरा है, वो दहशतगर्द हैं। यहाँ में कहते हैं कि कोई इंडिया आ गया तो वो बुरा करेगा हमारे साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो दोनों चाहते यही है अवाम के हम इकट्ठे रहे, इनके साथ तजारत करें ताकि हम ताजरों का भी फायदा हो और अवाम का भी फायदा हो। ये जो आपने कहा कि ट्रेड होनी चाहिए, तो हम 2-2.5 सालों से कहते हैं ट्रेड होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के जो कुछ हुक्मरान हैं उनका मत कहना यह है कि कश्मीर दो तो फिर ट्रेड होगी। वो तो 70-75 साल से ये मसला चल रहा है, वो भी हल होना चाहिए, लेकिन ये जो ट्रेड है ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क के लिए। बयान ठीक था, वो आज वाला ठीक था, ये पुराने वाला ठीक था। ठीक है, छोड़ दे मुनाफिकत। नहीं, एक अंकल से मुझे डिबेट, अंकल आप 2017 को भी कंडेम करें, 2022 को भी हां, दोनों को कंडेम कर। नहीं, मैं क्यों दोनों को नहीं, जब आप कह रहे हैं अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो फर्क कोई नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सीपैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पेशेंट वही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सीपैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी, वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझे? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया ईरान कामयाब। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा, और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है। दोस्तों, आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता त्राही कर रही है कि भारत ने
कितनी अच्छी तरह से हम लोगों को बचाया और अन्य देश में जाकर बचा रहा है। भारत कई बार हम लोगों का बचा चुका है, लेकिन हमारे देश की नेवी और न जाने सैनिक सिर्फ मार काट पर लगे रहते हैं और भारत है कि बचाता रहता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।